या बीजेपी, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का तीर दोनों ही पार्टियों से गल भैया करने का रहा है। राजा भैया के नाम का यूपी की सियासत में आज भी डंका बजता है। राजघराने से आते हैं, दबंग भी है और लाइफस्टाइल के मामले में बड़े बड़े नेता भी इनके आगे फीके पड़ सकते हैं। राजनीति में अपने परिवार से यही वो शख्स थे जो किस्मत आजमाने निकले थे। राजनीति में आने के लिए पिता से बगावत भी की थी। सपा हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों की सरकार में राजा भैया निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भी मंत्री बने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी चर्चा हुई कि सपा और राजा भैया की जनसत्ता दल के बीच गठबंधन हो जाएगा। खबरें थी कि अखिलेश यादव कौशाम्बी सीट राजा भैया के लिए छोड़ सकते हैं। कौशाम्बी लोकसभा में ही राजा भैया के प्रभाव वाली कुंडा और बाबागंज विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2008 में अस्तित्व में आई इस लोकसभा सीट पर अभी तक 3 चुनाव हुए हैं, जिसमें पहले चुनाव में 2009 में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। इसके बाद साल 2014 और 2019 के चुनाव में सीट पर बीजेपी के विनोद सोनकर ने जीत दर्ज की थी। साल 2019 के चुनाव में सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल एल के उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार तीसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि अखिलेश यादव ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारकर गठबंधन के कयासों पर ब्रेक लगा दिया है। वे राजा भैया ने बीजेपी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं किया है। 2018 में बनी उनकी पार्टी में अभी 2 विधायक हैं, एक वो खुद और दूसरा बाबागंज सीट से विनोद सोनकर। राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के कुंडा की भदरी रियासत से आते हैं। उनके पिता उदय प्रताप सिंह इस रियासत के राजा हैं। बेहद कम उम्र में ही राजा भैया ने सियासत में आने का ऐलान कर दिया था। उनके इस फैसले को पिता का साथ नहीं मिला। उदय प्रताप सिंह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा राजनीति में आए। शायद यही कारण है कि उन्होंने आज तक राजा भैया के लिए किसी भी चुनाव में वोट नहीं मांगा। हालांकि इन सब के बावजूद राजा भैया का फैसला अटल रहा। साल 1993 में पहली बार उन्होंने कुंडा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इसके बाद से जीत का सिलसिला कभी भी थमा नहीं। वो 7 बार से सीट से विधायक बने रहे। राजा भैया पहली बार बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार में मंत्री बने। साल 1992 में बाबरी गिरने के बाद कल्याण सिंह ने अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी। इस दौरान वो समाज के एक तबके में काफी लोकप्रिय हो गए थे। बीजेपी ने इसका फायदा उठाने के लिए साल 1996 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह को अपना चेहरा बनाया। इस दौरान कल्याण सिंह कुंडा भी पहुंचे। यहाँ चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने राजा भैया पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने यहाँ राजा भैया को गुंडा तक कह दिया था। हालांकि बाद में परिस्थिति ऐसी बनी कि इसी कल्याण सिंह को राजा भैया को अपनी सरकार में मंत्री बनाना पड़ा। साल 1997 में कबीना मंत्री बनने के बाद राजा भैया को मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री बनने का मौका मिला। दरअसल साल 2002 में बीजेपी के समर्थन से यूपी की सत्ता पर काबिज मायावती ने राजा भैया को आतंकवादी घोषित कर दिया था। उन पर पोटा के तहत एक्शन लिया गया और वो 11 महीने तक जेल में रहे थे। बाद में यूपी में सरकार बदली और मुलायम सिंह यादव सीएम बने। मुलायम सिंह ने सरकार बनते ही राजा भैया पर से पोटा कानून हटवाया। उन्होंने मायावती पर आरोप लगाया कि उन्होंने पोटा कानून का दुरुपयोग किया। राजा भैया जेल से बाहर आए और मुलायम सिंह यादव ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाया। साल 2012 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। इस बार मुलायम नहीं बल्कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। अखिलेश ने भी राजा भैया को कबीना मंत्री बनाया। बाद में देवरिया के जिया उल हक हत्याकांड में नाम आने के बाद राजा भैया को मंत्री पद से हटा दिया गया। बाद में जब सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी तो वो दोबारा अखिलेश सरकार में मंत्री बन गए। साल 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई तब भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो योगी सरकार में भी शामिल होंगे। लेकिन एक इंटरव्यू में राजा भैया ने कहा कि जरूरी नहीं कि वो हर सरकार में शामिल हो। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे। राजा भैया के साल 2022 के चुनाव में सपा से रिश्ते खराब हो गए। मायावती के साथ गठबंधन वाली सपा के राज्यसभा उम्मीदवार को वोट देने से राजा भैया ने इनकार कर दिया था। इससे अखिलेश काफी खफा हुए थे। उन्होंने कुंडा में राजा भैया के खिलाफ न सिर्फ सपा प्रत्याशी खड़ा किया बल्कि उसके लिए चुनाव प्रचार भी किया। उन्होंने कुंडा में कुंडी लगाने की बात कही, जिस पर पलटवार करते हुए राजा भैया ने कहा कि किसी माई के लाल में दम नहीं कि कुंडा में कुंडी लगा दे। राजा भैया जो हमेशा निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे हैं ने 2022 में 7वीं बार जेडीएल के टिकट पर कुंडा से विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसे उन्होंने 2018 में बनाया था। पार्टी ने उस साल 18 उम्मीदवार खड़े किए थे। राजा भैया को शाही और ताकतवर व्यक्ति के रूप में देखा जाता है और उन्हें इस टैग से लोकप्रियता भी मिलती है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा खबरों में रहते हैं। उनमें खास तरह का ग्लैमर है और जितना अधिक उन पर हमला किया जाता है
वो उतनी ही अधिक सुर्खियों में आते हैं। इसके अलावा वे प्रतापगढ़ जिले के साथ साथ कौशाम्बी के कुछ इलाकों में राजपूतों के बीच लोकप्रिय है। राजा भैया के कट्टर समर्थक उनके जनता दरबार और उनके द्वारा हर साल आयोजित होने वाले वार्षिक सामुदायिक विवाह कार्यक्रम की गारंटी देते हैं। वे कहते हैं वे कुंडा का गौरव है। गोंडा की राजनीति समझने वाले लोग मानते हैं कि राजा भैया एक ताकतवर व्यक्ति है, लेकिन वो एक मसीहा भी है। जनता दरबार में जाति या पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। विशेष रूप से अनुसूचित और पिछड़ी जाति के लोगों को त्वरित समाधान मिलता है। शायद इसीलिए राजा भैया अकेले ही सब पर भारी पड़ते हैं।